क्लास है 16 जुलाई 1968। कचहरी करना अच्छा है। कचहरी करने में बच्चों का ही फायदा है। इन बच्चों में जो अवगुण होंगे वो आस्ते आस्ते निकलते जाएंगे, क्योंकि कचहरी में सबके बीच में अपने अवगुणों को स्वीकार करते हैं। बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनना है, अवगुण अच्छा नहीं लगता है, दिल को भाता नहीं है। जिनमें अवगुण होते हैं वो दिल पर चढ़ते नहीं हैं। कोई के ऊपर कुदृष्टि भी नहीं रखनी। अंधों के स्कूल में भाषण करने गए थे, बाबा समझाते हैं आंखें ही नहीं है, क्योंकि आंखें ही हैं जो बड़ा धोखा देती है। सूरदास की कहानी भी इस समय की है। गुस्से में आए कहते हैं इससे तो आंखें न होती तो अच्छा था। गुस्से में आए और आंखें ही निकाल दी, क्योंकि ये आंखें बड़ा नुकसान देती हैं। आंखों से ही विकारी को दृष्टि जाती है। अभी बाप कहते हैं आत्मा को देखो, शरीर को न देखो। शरीर में ही इंद्रियां होती हैं, आंखें भी इंद्रियां हैं। फिर भी इतना समझाते हैं, कुछ न कुछ नुकसान कर देते हैं। आंखें धोखा देती है। जो राइल जो बच्चे होंगे वो तो आंखों पर ही गुस्सा करेंगे। अभी तुमको तो ये तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। बाप जानते हैं और चलन से भी समझ जाते हैं। इनकी दृष्टि बड़ी गंदी है, तो जरूर पद भ्रष्ट कर देंगे और इनका बहुत समय का घाटा पड़ जाएगा। इस समय पता नहीं पड़ता है, माया के वशीभूत होकर के हार खा लेते हैं। नहीं तो ये धोखा कब खाना नहीं चाहिए। इससे तो आंखें बंद कर देना अच्छा है। धृतराष्ट्र ने कहते आंखें बंद कर ली, उनकी तो आंखें बंद ही थी। उनको अंधे की औलाद अंधा कहा गया, क्योंकि अंध श्रद्धालु है। यहाँ तो बाप कहते हैं पवित्र बनना है, वो दृष्टि जानी ही नहीं चाहिए। बहुतों में कुदृष्टि है। बाप जानते हैं ब्राह्मणियों में बहुतों की कुदृष्टि जाती है, वो क्या पद पावेंगे। जन्म जन्मांतर का उनका पद भ्रष्ट हो जाता है और बहुत सजा खावेंगे। बाबा तो सभी बातों का अनुभवी। इस समय वास्तव में ये जो आंखें हैं उनकी बड़ी खबरदारी रखनी है। सबसे जास्ती बच्चे इसी भूल में गिरते हैं।
खुद भी समझते हैं हम दृष्टि से कितना खराब होते हैं। एक दो में खराब होते हैं ना, लाभ बहुत कड़ा है। शिव बाबा को भाकी पहनने के बाद फिर और किसी को भाकी पहन न सके। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करके फिर बाकी पहनो। इसलिए पूछते हैं, किसकी गोद में आए हो? ब्रह्मा बाबा की गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो? अगर शिव बाबा याद नहीं है तो व्यभिचारी कहा जाता है, उन पर पाप पड़ता है। बाबा जानते हैं, जन्म जन्मांतर के छीछी बच्चे हैं, ज्ञान में चलते चलते शादी कर लेते हैं तो कितना दंड पड़ जाता है। ढेर गिरते पड़ते रहे। अब यहाँ तो शिव बाबा की बाकी पहनी तो बस, फिर मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। पक्का रहना चाहिए। भाई बहन से भी कुदृष्टि जाती है, इसलिए कहा जाता है भाई भाई को देखो और आत्मा आत्मा भाई भाई को देखना, ये बहुत भारी मंजिल है। बड़ी मेहनत है। मेहनत करते करते पिछाड़ी में वो अवस्था आ सकती है। कौन सी? आत्मा आत्मा भाई भाई। विश्व का मालिक बनना भी कम बात है क्या? भगवान कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, मैं तो तुमको बनाता हूँ। और ये मंजिल बड़ी ऊंची है, सारा देह अभिमान तोड़ना है। देखने में तो बहुत सहज है, कह देते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में नर से नारायण विश्व का मालिक बन सकते हो। सिर्फ अपन को आत्मा समझो। बाप को बाकी पहने, फिर किसके शरीर को भी बाकी नहीं पहन सकते, नहीं तो कड़ा दंड पड़ जाता है। बाप फिर भी ये समझा नहीं देते हैं और कल्प कल्प देते रहेंगे, और कब भी किसी के मुख से ऐसे नहीं सुनेंगे। अभी जो तुमको सिखाता हूँ वो कल्प कल्प सिखाता रहूंगा। बाप की तरह समझाते हैं, फिर माया नाक से पकड़ लेती है, क्योंकि बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। अभी भारत बहुत बहुत गंदा बन पड़ा है। गुरुओं से गंदा होना, बाप से बच्चियों का गंदा होना। बाबा के पास तो सभी मिसाल आते रहते हैं, लिखत में लिख करके भी देते हैं। तब बाप कहते हैं देखते हुए भी न देखो। बच्चों को अपनी बहुत संभाल रखनी है। अहम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, संगम युग पर ही बाप बैठे ऐसी बातें सुनाते हैं। ऐसे भी नहीं कि कोई जल्दी से बन जावेंगे। हाँ, ऊंच पद तो पाना है, और वो पद फिर कल्प कल्प पाते रहेंगे। इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। बहुतों के अंदर में शैतानी रहती है,
सच्चाई नहीं रहती है। बाबा के पास रहते हैं परंतु सच्चाई नहीं है। आज बाबा के पास आते हैं, कल जाकर के औरों के पास रहेंगे, क्योंकि अंदर में शैतानी झूठ पाप भरा हुआ है। परंतु बनना तो रायल है ना, प्रतिज्ञा भी करते हो हम ऐसा बनेंगे, तो अपने से पूछे कितना अंदर में कपट शैतानी आदि भरी हुई है, फिर क्या पद पावेंगे। बाप तो आए हैं नर से नारायण बनाने के लिए, परंतु जब अपने ऊपर भी कृपा करे ना, अपन को अपनी चलन से ही घात कर देती है। बाप तो बहुत ऊंचे पद प्राप्त कराने के लिए आए हुए हैं, कल्प कल्पांतर के लिए ऊंच पद बनाना चाहते हैं, और बाप को मिस किया। कल्प कल्पांतर सजा खाते रहेंगे, नहीं सुधारेंगे तो जन्म जन्मांतर के जो पाप किए हैं उनका साक्षात्कार होता रहेगा। साक्षात्कार करते रहेंगे, सजा खाते रहेंगे। 21 जन्म का दुख पहले से ही पाए लेंगे, सुख जैसे खत्म हो जाता है। बहुत खबरदार रहना है। बाप भगवान उनका राइट हैंड है धर्मराज, उनके पास सब कुछ नोट होता है। बच्चों को बाबा बार बार कहते हैं कुदृष्टि मत रखो। 16/7/68 की रात की क्लास का दूसरा पेज। बाबा के पास आते हैं, बात मत पूछो। यहाँ समझते भी हैं और घर जाते हैं फिर वही गंदी कुदृष्टि। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को बाकी पहन, दूसरे की बाकी पहनी तो बहुत बारी पाप चढ़ जाता है। इससे तो बाबा को बाकी न पहने वो अच्छा। और ये ज्ञान की बातें समझाते हैं, बहुतों को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, फिर भी साकार शरीर है। आर्य समाजियों ने भी बाकी का चित्र हाथ किया, ड्रामा अनुसार विघ्न पड़ते रहते हैं, कोई न कोई विघ्न डालने के निमित्त बन जाती है। तुम्हारा सामना आर्य समाजी ही करते हैं और दूसरे धर्म वाले नहीं करते हैं। ये आर्य समाजी बहुत कट्टर है। क्यों? आर्य समाजी ही हमारा सामना क्यों करते हैं और धर्म वाले क्यों नहीं करते? है? आर्य समाजी इसलिए सामना करते हैं, साकार को तो नास्तिक भी नहीं मानते, लेकिन वो तो सामना नहीं करते। आर्य समाजी इसलिए ज्यादा सामना करते हैं कि वो किसी धर्म में टिक करके नहीं रह पाए। देवी देवता सनातन धर्म की वो कच्ची ते कच्ची आत्माएं हैं जो सभी धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है।
इस्लाम धर्म आया, उसमें कन्वर्ट हो गई। फिर विश्वास उखड़ पड़ा। बौद्ध धर्म आया, उसमें कन्वर्ट हो गई, फिर विश्वास उखड़ पड़ा। जहां जहां देखते हैं नयापन है, वहां वहां घुस पड़ते हैं और विश्वास कहीं भी टिकता नहीं। ऐसी कच्ची कच्ची आत्माओं को भी सृष्टि के अंत काल में राजाई का लाभ हो जाता है, क्योंकि बल साकार को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते, लेकिन निराकार को तो मानते हैं। ये तो मानते हैं कि भगवान है। तो हर धर्म से उनकी आस्था उखड़ती रहती है। इसलिए भारत में उनका जो राज्य चलता है अंत में, वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमें कोई भी धर्म की अपेक्षा नहीं है, हमें सिर्फ वोट चाहिए। तो वो कोई भी धर्म को फॉलो करो। तो जिनकी आस्था सदैव उखड़ती रही है, वो तो तुम्हारा मुकाबला करेंगे। और तुम हो आदि से अंत तक एक बाप के ऊपर आस्था रखने वाले। तो भारी विरोध हो जाता है। और ये आर्य समाजी हैं भी कल के। इनका वर्चस्व, इनका धर्म की स्थापना अंत में ही जाकर के होती है। वो निराकार शिव को मानते हैं। और उन आर्य समाजियों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। कोई देवताओं को मानते हैं तो कोई नहीं मानते हैं। बाप कहते हैं तुमको तो एक के सिवाय और किसी को जानना नहीं है। जानना भी नहीं है, पहचानना भी नहीं है, मानना भी नहीं है। और उनके बताए हुए मत पर चलना भी नहीं है। जैसे तुम बच्चे हो, वैसे बाप भी बिंदी है, परंतु उसमें सदा काल का ज्ञान है। तुम जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हो, इसलिए ज्ञान उड़ जाता है। और सुप्रीम सोल बाप जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए सदैव ज्ञानी है, सदा शिव कहा जाता है। तुम्हारे में ज्ञान नहीं रहता। आत्मा तो एक ही जैसी है। तो कहे तुम्हारी आत्मा पतित बनती है, बाप तो एवर प्योर है। आत्मा में ताकत कम हो जाती है, प्योरिटी कम हो जाती है, तो ज्ञान भी नहीं रहता। ताकत कम है और सर्वशक्तिवान तो बाप को ही कहा जाता है, क्योंकि बाप सतो प्रधान है, वो ज्ञान का सागर है। और नॉलेज से भी तुम भी बनते हो। नॉलेज आती है तो पवित्रता भी आती है। तो दो बातें हैं मुख्य, नॉलेज और पवित्रता। इसलिए खबरदार रहते रहो। आंखें धोखा देती हैं, नहीं तो 21 जन्म का पद गंवाए देंगे। बच्चे जानते हैं
कि बाप सिर्फ कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। ये बात बाप के सिवाय और कोई कह ही नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो, हम शिव बाबा के पास आते हैं। ब्रह्मा भी देवता कहा जाता है, कहते भी हैं प्रजापिता ब्रह्मा, और ये भी 84 जन्म लेंगे। इनको पावन देवता भी कहते हैं, फिर इनको पतित भी कहते हैं। पावन कब कहते हैं? ब्राह्मण संपूर्ण बनते हैं तो पावन है, अधूरा पुरुषार्थ है तो पतित है। ऐसे ही ब्रह्मा भी जब संपूर्ण बनता है तो पावन है, देवता है। पतित बनते हैं तो दाढ़ी मूछें दिखाई जाती है। देवता बन करके फिर नीचे उतरते हैं। तुम ब्राह्मण पावन भी बनेंगे, फिर पतित भी बनेंगे। तो अभी सयाने बनो, अपने ऊपर रहम करो, कुदृष्टि छोड़ दो। भारत में कुदृष्टि बहुत है, सत्युग में कुदृष्टि होती नहीं है। अगर इस कुदृष्टि को नहीं सुधारेंगे तो मुफ्त में बहुत कड़ी सजा के भागीदार बने, बहुत पछतावेंगे। तुमको पिछाड़ी में साक्षात्कार होने हैं, इसलिए अपने पर रहम करो। और कोई से मांगो भी नहीं। बाप कहते हैं एक को याद करो, कोई देहधारी को याद नहीं करो। है ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद नहीं करो। तुमने तो प्रतिज्ञा की है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई से फीलिंग आता है ये प्रतिज्ञा पालन करता रहे, कोई से नहीं आता है। परंतु दिल में होना चाहिए मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बाप भी कहते हैं मेरे तो सभी बच्चे हैं, और दूसरा तो कोई है ही नहीं। और बाप रूहों को ही देखते हैं। तो बाप के साथ बहुत ही ईमानदारी चाहिए। डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए, इसमें समझ की बात है। तुम बच्चों में मानवीय बुद्धि भी है और जानवर बुद्धि भी है। कोई मनुष्य से देवता बन जाते हैं और कोई तो जानवर के जानवर ही रह जाते हैं। सूरत मनुष्य की और सीरत जानवरों में सली। बाप ताड़ना करते हैं, अपना पोता मिल देखो। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, सर्वगुण संपन्न बनना है। रोज अपने से पूछो तभी ऊंच पद पा सकेंगे। और बाप को नहीं बतावेंगे, छिपावेंगे तो अवगुण वृद्धि को पाता जाएगा, अंदर में खाता रहेगा। तो बाबा बच्चों को सावधान करते रहते हैं। अंदर में खाता है तो समझना चाहिए बाबा हमको सावधान करते हैं। अपने कैरेक्टर सुधारो,
अभी तुम दैवी कैरेक्टर वाले बनते हो, तो आसुरी कैरेक्टर को जल्दी बदलना है। मौत पर भरोसा थोड़ी है। रास्ता चलते चलते कभी भी मौत हो जाती है। मौत गई थोड़ी रही। अभी ये पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई? अभी तो नई दुनिया में चलना है, तो दैवी गुण जरूर धारण करना चाहिए। अंदर में खाता होगा हम क्या क्या कर रहे हैं, बाप तो जानते हैं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहो। जो कुछ देखते हो ये तो सभी खत्म होने वाला है, तो इसको इन आंखों से देख करके करें भी क्या? दिन प्रतिदिन पुराने घर का विनाश नजदीक होता जाएगा, टू लेट हो जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं सिमिर सिमिर सुख पाओ। अंदर बाहर बच्चों को बहुत साफ दिल रहना चाहिए। कोई भी खराब काम नहीं होना चाहिए। बाप को याद करो तो पाप कटे। बाप का बनकर भी फिर पाप किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। इसलिए बाबा खून से भी लिखवाते हैं। कहते हैं तकदीर बनाओ तो इन्हें लक्ष्मी नारायण जैसी बनाओ। हमको इन जैसा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, और अवगुण तो निकालने पड़े। नहीं निकालेंगे तो भी विनाश सामने खड़ा है। यह मरे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। नहीं सुधरते हैं, चाट नहीं रखते हैं तो खलास हो जाएगा। और सिर्फ याद का ही चाट नहीं, सर्वगुण संपन्न भी तो बनना है ना। तो मूल बात है अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो। अच्छा, मीठी मीठी सीखी के बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्कार। शिवरात्रि की अव्यक्तवाणी थी। बाईस फरवरी 2009, 7वें पेज के मध्यांत में L&T के वाइस प्रेसिडेंट के साथ बातचीत। बाप दादा ने देखा कि आपने जो संकल्प किया उसको पूर्ण करने की हिम्मत अच्छी रखी, और हिम्मत वालों को बाप की एक्स्ट्रा मदद मिलती। हिम्मत रखी ना तो हो गया। अभी हर बात में हिम्मत है, कभी हिम्मत नहीं हारो। क्या करें कैसे करें, नहीं, करना ही है। क्या करें जब कहते हैं ना
तो और भी विघ्न पड़ जाते हैं। और जब पक्का दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि करना ही है, तो सब विघ्न भाग जाएंगे, हट जाएंगे। जैसे मच्छर आते हैं तो धूप जगाते हैं, मच्छर भाग जाते हैं। तो ये भी माया की बातें आती हैं, लेकिन आप हिम्मत का धूप जगाओ तो मच्छर भाग जाएंगे। ये आपके परिवार में हिम्मत वाली है और सहयोग का पात्र बनी, तो मदद आपकी, हिम्मत इसकी। बाप दादा समझते हैं कि ये पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों एक दो को साथ देने वाले हैं। इस विशेषता ने यहाँ तक आपको पहुंचाया है। अच्छा है। मुन्नी बहन के भाई और भाभी आए। आप मुन्नी बहन के भाई बहन हो, वो तो ठीक है, लेकिन बाप दादा कहते हैं लकी हो और लवली भी हो, क्योंकि आपने अपना भाग्य बनाई दिया। उनके बच्चे को देखकर देखो इसकी कितनी अच्छी शक्ल है। इसका फोटो निकाला, ऐसे ही रखना। अच्छा किया। इसके मददगार बनना माना बाप के कार्य में मददगार बनना। 22 फरवरी 2009 की अभ्यवाणी का 8वां पेज। यज्ञ सेवा कितना पुण्य है, कितनों का पुण्य होता है, तो आप बहुत लकी। अच्छा, डॉक्टर अशोक मेहता से बाप दादा ने देखा हॉस्पिटल में भी चक्कर लगाने आते हैं। तो हिम्मत, आप निमित्त वालों की हिम्मत अच्छी है, इसलिए आपको ऑफर आती है। जो हिम्मत वाले बच्चे बनते हैं उनको मदद ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो आपको ऑफर आती है, ये हिम्मत की निशानी है। अच्छा है। तो युगल आए हैं, शिरीन बहन और उनकी बेटी सोनल बहन। आपके दिल की मजबूती ने इनको बुलाया है और चलाया है। आप निमित्त बनी हो, परिवार को चलाया। और कभी पुरुषार्थ में विघ्न नहीं आता है तो कहेंगे विघ्न को भगाने वाली हो। और ये हिम्मत वाले हैं, बहुत हिम्मत। थोड़ों की हिम्मत से ऑफर आती है, ये बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। आप ही ऑफर आवे तो हिम्मत का फल है। और आप साथी हैं, कुछ न कुछ करते रहते हो, इस बात में भी साथी। तो ये पूरा परिवार लकी है। दादी गुलजार की सेवा में जो बहनें निमित्त रही उनको बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। इन्होंने भी रात रात भर जाग करके सेवा की। इन सब को मुबारक। रथ को तैयार किया, ये बहुत अच्छा किया।
गुप्त भी हो, अभी थोड़ा प्रत्यक्ष हो जाओ। और साथ ही बनो। और बाप दादा ने अपने हाथों से ध्वज फहराया। आज के जन्मदिन की मुबारक तो बाप दादा ने दे ही दी है, और ये झंडा सदा ऊंचा बना रहे और सब आत्माओं के दिल में लहरावे। यही आप सबके दिल का संकल्प है, और यही संदेश सभी तरफ देते हो कि अभी बाप आया, और वर्षा लेने के लिए बाप के पास आप आ जाओ। एक संदेश देते देते आखिर वो दिन आएगा जो सब कहेंगे हमारा बाबा आ गया। वर्षा देने के लिए आ गया, और आप सभी को अपने हिम्मत की दृष्टि द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। तो आप सबके दिनों में झंडा लहराना है। अभी वो दिन भी आया कि आया, डबल विदेशी बहनों से। बाप दादा आपके संगठन को देख करके खुश हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर निर्मला दीदी को ज्ञान सरोवर में मनोहर दादी के स्थान पर स्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। इसने जिम्मेवारी का ताज पहन लिया, हिम्मत रखी, उसके लिए विशेष मुबारक। बाप दादा ने उनके सिर पर हाथ रखा। हिम्मत बहुत अच्छी रखी। आप लोगों की जो रीति है मिलने की, वो बाप दादा को अच्छी लगती है, और आपके संगठन को देख करके जो गायत्री और जूड़ी है, इनको भी बाप दादा ने याद किया। गायत्री ने अच्छी हिम्मत दिखाई, लौकिक परिवार को और आसपास जो भी सुनते हैं उनको एग्जाम्पल बनकर दिखाया। तो समय पर आप कैसे मददगार बन सकते हैं। और ये बच्चा भी बहुत योग्य युक्त है। अंकल, और इस बच्चे को खास खास बाप दादा शक्तियों की किरणें देते हुए याद क्या दे रहे, और सारे परिवार को भी याद किया। उन्होंने कहा पहली बार ये शिव जयंती पर नहीं है, इसलिए तो बाप दादा ने इनको याद किया। अभी मीटिंग का रूप बदलता जा रहा है, ये भी अच्छे से अच्छा हो रहा है, क्योंकि इंडिया वाले भी मिक्स हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। आप लोगों ने हिम्मत रखी तो मददगार हो रहे हैं और होते रहेंगे। इसलिए चलाते चलो। बाप दादा खास जो निमित्त बने हैं उनको मुबारक दे रहे हैं। बढ़ते रहो और बढ़ते ही रहेंगे। उन्होंने बोला लंदन के महेश भाई ने खास याद दिया है। समय समय पर डायरेक्शन प्रमाण जो सफल करता है उसको सफलता मिलती जरूर है। तो ये महेश भाई का निश्चय बुद्धि अच्छा परिवार है,
वो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। और पालना भी तो इनकी कितनी अच्छी है, तो वो पालना का रिटर्न दे रहा है, उसको टोली भेज देना है। अच्छा।